हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग जो होती है जब भी आपको मिल रही है, जिस भी टाइम मिले, डे हो या कोई भी मंथ हो या कोई भी ईयर हो, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है टाइमलेस रीडिंग। तो जो टॉपिक है आज हमारा गाइस वो ये है कि आपकी जो पर्सन है एक्चुअल में उन पर्सन और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपके पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो यही आज हमें देखना है। टॉपिक आज हमारा यही है कि टाइमलेस रीडिंग से मैं आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन कर लीजिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले, और यूनिवर्स से बोलिए कि जो रीडिंग है वो हमें 100% बिल्कुल ठीक मिले, जैसा भी है पर्सन का और पार्टी सिचुएशन का करंट टाइम क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है, तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जो है मिले। तो उसके लिए मेडिटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक कि आखिर में हो क्या रहा है उन लोगों के। चलिए मैं अभी कार्ड को सफल कर रही हूँ। अभी मैं नहीं लेना चाहती हूँ ये वाले जो कार्ड गिरे हैं, मैं दोबारा से कार्ड लूँगी सफल करके। देखते हैं गाइस क्या हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन है उन दोनों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, कैसा है उनका लव एंड रिलेशनशिप, कैसी है उनकी ज़िंदगी, क्या कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं बराबर सफल कर रही हूँ आपके सामने। कार्ड जो है बताने की कोशिश में है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल मुझे दिखाई दे रही है। बट चलिए मैं अभी दोबारा से कार्ड लूँगी, देखती हूँ, थोड़े से सफल कर लूँ, ठीक है। एंड मैं बता देती हूँ कि आप इसको सनसाइन से ही चेक कीजिए एनर्जी को, वैसे क्योंकि सनसाइन से बेस्ट रहती है। फिर आप इसको मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको सनसाइन से ही एनर्जी को जो है चेक कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और एक चीज़ और गाइस मैं बोलना चाहूँगी, ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि रीडिंग जो है पूरी जा रही है आपके साथ, मतलब रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है कि नहीं हो रही। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर ही रीडिंग को जो है आगे तक देखिएगा। तो ये चीज़ को समझ के कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, पर आप इसको देखते रहिए। चलिए कार्ड मेरे सफल हो गए हैं और हम देख लेते हैं आखिर में क्या हो रहा है उन दोनों की रिलेशन में इस टाइम पर। तो कार्ड आया हुआ है द एम्परर। फर्स्ट में जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, चेक कर लीजिए, आप भी देख लीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन कर लिया होगा, आई होप सो। आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी कर लीजिए। मेडिटेशन पॉज करके पहले मेडिटेशन कर लीजिएगा। कार्ड जो है एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को। एनर्जी बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेते हैं कार्ड, उसके हिसाब से पूरा एक्यूरेट आंसर जो है आपको मिलता है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करिए गाइस, प्ले लिस्ट में बहुत सारी रीडिंग पड़ी हुई हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे जो भी रीडिंग मैं लेकर आती हूँ रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी, नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिल जाएगा आपको रीडिंग का। चलिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या चल रहा है देखते हैं हम। पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 3 कार्ड्स हैं, ये मैं ले लेती हूँ। मैं देखती हूँ कौन से कार्ड्स हैं जो अपने आप ही गिरे हैं 3। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स गिरे हैं। उल्टे सीधे कार्ड्स गिरे हैं, ये तो 2 ही कार्ड्स गिरे थे इसके, नहीं एक ही वाला लग रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा आया था हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा आया था हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। 2-3 कार्ड्स हम और लेंगे ताकि क्लियरिटी हो जाए, बिल्कुल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है। ओनली 2 कार्ड्स और ओनली 2 कार्ड्स, ताकि साइन वगैरह जो है हमें प्रॉपर तरीके से दिख जाए। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, जिसमें प्रॉपर तरीके से मुझे काफ़ी सारे साइन जो हैं वो आपके दिखाई देना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल में लगभग जो है हम पूरे साइन जो है कवर कर चुके हैं इसमें, क्योंकि मुझे सारे ही ऑलमोस्ट साइन दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड ही काफ़ी लिए हैं मैंने, ताकि मुझे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है आपके पर्सन की मिल जाए, एक एक कार्ड की, और जो आसानी रहे आपको बात बताने में, शेयर करने में। केवल 2 कार्ड्स हम और लेंगे, देखते हैं कौन से 2 कार्ड्स और आते हैं, ताकि देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, द डेविल का कार्ड है। चलिए, साइन मैंने जैसा कि बताया था गाइस आपको जस्ट अभी, कि साइन में ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सारे साइन जो है वो आपके कवर कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे साइन हैं, इसलिए बताने से कोई फ़ायदा नहीं। लगभग जो है सारे ही ऑलमोस्ट साइन जो है इसमें है। दूसरी चीज़, हमारा जो टॉपिक है उसको ध्यान में करके हम कि भाई जो पर्सन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है करंट में, अभी तक जो उनके साथ हुआ या उन्होंने आपके साथ किया या जो भी है, अब क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उन दोनों की लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी गाइस कि हम जो भी ये रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रख के रीडिंग को देखिए। जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करी जाए। जिसके साथ भी जनरल रीडिंग मैच कर रही हो, बस वही इस रीडिंग को आगे तक देखें। तो जब भी रीडिंग आप देखें, ये ध्यान में रखें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में क्या अंतर होता है। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी रीडिंग होती है। आप अपनी पूरा डिटेल देते हो, अपने पर्सन की पूरी डिटेल देते हो। तो जिसमें आपकी डिटेल पूरी है, आपके पर्सन की पूरी डिटेल है, तो वो रीडिंग तो 100% रेजोनेट होगी ही, 100% श्योर होगी ही, तभी वो पर्सनल रीडिंग कहलाती है। तो ये फ़र्क होता है जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में, ये आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। लेकिन पर्सनल रीडिंग क्या होता है कि बिल्कुल इंडिविजुअल आपकी होती है, तो मैं अलग से करती हूँ, तो इसलिए उसका चार्ज होता है, वो सर्विस पेड होती है। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको अपनी मैरिज की, फाइनेंस, कैरियर की, रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, मैरिज की, किसी भी चीज़ की करवानी है, आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने इसलिए स्क्रीन पर दे दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर स्क्रीन से लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो ये हो गई जनरल एंड पर्सनल रीडिंग की बात। अब हम जो है रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये जो कार्ड्स हैं इतने मैंने जो लिए हैं, उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं दिख रही हैं इस टाइम पर। सिचुएशन जो है काफ़ी सारी सिचुएशन अगर मैं बोलूँ तो मुझे प्रेजेंट की भी दिख रही है, और पास्ट की सिचुएशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। फ्यूचर भी जो है काफ़ी सारा इनमें दिख रहा है। तो लेकिन अगर मैं पास्ट को थोड़ा सा ले लूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, मुझे थोड़ा इजी भी हो जाएगा बताने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है सबसे ज़्यादा पास्ट की एनर्जी की चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा आपकी और आपके रिलेशनशिप, क्योंकि जो भी आप व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस रीडिंग को देख के कि आपके और आपके पर्सन की जो लाइफ थी, जो रिलेशनशिप था, वो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था पास्ट में। अगर मैं देखती हूँ तो एक होता है ना एक रिलेशन में जिसमें लगता है कि बस सब कुछ जो है ज़िंदगी जो है बस इस रिलेशन में जो है कट जाएगी आगे, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें इस रिलेशन के अलावा। तो मतलब एक ऐसी सी फीलिंग आती थी, बहुत ज़्यादा प्यार था आपको अपने पर्सन से। और ये भी सही है, बिल्कुल सच है, ट्रू है ये, कि उनको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, या फिर ये कह लो कि उनको भी बहुत ज़्यादा आपकी परवाह थी, वैल्यू थी, चाहत थी, जो भी थी। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ इसमें जो कार्ड्स है उसमें
आपके रिलेशन में बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक होना शुरू हो गई थी, काफ़ी थोड़े दिनों बाद। मतलब काफ़ी दिन तो कुछ सही चला, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग में ही सब कुछ चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गई, ऐसा नहीं था। जैसे ये वाला कार्ड भी आया हुआ है मेरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तो ये कार्ड जो है वो 2 टाइप से आया हुआ है आज मेरे पास। इसमें कार्ड्स में कुछ पास्ट की एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है ये पास्ट, ये कार्ड, और कुछ ये कार्ड फ्यूचर की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। तो जो पास्ट की एनर्जी जो ये कार्ड एब्जॉर्व कर रहा है, तो उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पहले का जो आपका टाइम था आपके रिलेशनशिप का या आपकी लव लाइफ का या मैरिड लाइफ, जो भी आपका रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, वो एक खूबसूरत रिलेशन तो था, लेकिन धीरे धीरे इसके कार्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा। अगर मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर मैं, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें लगता था कि कभी कोई टेंशन होगी ही नहीं, एक स्टेबल रिलेशन जिसमें आप बहुत, अगर उस टाइम पर फ्यूचर का अगर कोई भी देखता है तो वो यही बताता है कि आगे तक पहुँच जाएगा ये रिश्ता, और इस रिश्ते का फ्यूचर है, एक फ्यूचर है और एक पॉजिटिव फ्यूचर है। क्योंकि देखिए किसी भी रिश्ते का फ्यूचर तो बहुत से रिश्तों का होता है, लेकिन जब तक किसी भी रिश्ते का किसी भी चीज़ का फ्यूचर पॉजिटिव ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रिश्ते में आपके जो उस टाइम पर जो फ्यूचर था, जो चीज़ें निकल कर आ रही थी वो बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन फिर जैसे होता है ना, किसी चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाना, एकदम लाइफ जो है रुक जाना, लव लाइफ जो है स्टक हो जाना, टाइम जो है रुक जाना, तो यही सब चीज़ें जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी एकदम से जो मैं देख पा रही हूँ कि पीछे का जो पास्ट का मैं देख पा रही हूँ, एकदम से चीज़ें जो है वो होते होते एकदम से डिस्टर्ब हो जाना, रुक जाना, स्टक हो जाना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो मुझे दिख रही हैं। अब क्या हो रहा था कि रिलेशन में आपके एक प्यार था, एक एहसास था, पार्टनर का बिहेवियर जो है आपको चेंज दिखने लगा होगा, जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग। जैसे ये वाला कार्ड आया है, देखिए इसमें 2 पर्सन हैं, दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं। इस कप में लव है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और दोनों एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो इंसान था, ये जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन समझ लो, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, उसको वो इस चीज़ को ध्यान से देख रहा था। और ये चीज़, ये दोनों जो पर्सन है ये महसूस नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को, कि कोई उनको वॉच कर रहा है इस टाइम पर। तो ये जो है पर्सन अपने में कहते क्या, मतलब लगे हुए थे कि रिलेशन में, कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एक दूसरे की केयर करने में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में रिलेशन। लेकिन ये जो था पर्सन, वो इस चीज़ को वॉच कर रहा था। तो कहानी क्या होती है कि आपके रिलेशन में आपके जो पर्सन था, उनका बिहेवियर आपको चेंज लगना शुरू हो गया होगा डे बाय डे। आपको लगता होगा कि हो सकता है कि आज मूड ठीक नहीं है, कभी लगता होगा कि हो सकता है कि ऐसा ही कुछ कर रहे हो या कर रही हो, या मूड नहीं ठीक है, या बोलने का मन नहीं हो रहा होगा, या कोई उलझन है, कोई परेशानी है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो बिहेवियर था वो सडनली चेंज होने लग गया, जो कि उस टाइम पर नहीं दिखाई दे रहा था प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डे बाय डे, दिन पे दिन गुजरते गए, चीज़ें जो है पहले नहीं समझ में जो आ रही थी वो समझ में आना शुरू हो गई, बहुत बारीकी से समझ में आना शुरू हो गई। मैं तो ये बोलूँगी कि जो चीज़ बातें पहले सामने भी दिखाई देने पर भी नहीं समझ में आती थी, फिर बाद में डीप में जाने पर वो चीज़ें इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई कि पर्सन जो थे वो खुल्लम खुल्ला बोलने लगे कि हाँ भाई, मुझे तुमसे इतना मतलब नहीं है, या मैं तुमसे जो भी चीज़ हो। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जब कोई रिलेशन ब्रेक होता है, या कोई अच्छा खासा रिलेशन एकदम बीच से टूट जाता है किसी का भी, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे पर्सन के साथ हो, चाहे कोई भी, अगर कोई भी रिलेशन अगर होने के बाद एकदम से बीच से ब्रेक हो जाए या अचानक से बीच से टूट जाए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है, छोटा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं टूट जाती। कोई इतना पुराना जो रिलेशन होता है किसी के साथ, वो एकदम से ऐसे थोड़ी ना टूट जाता है, एकदम से थोड़ी ना इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है, कोई बहुत बड़ा कारण होता है। वो कारण जो है हमें इतने अच्छे से पता नहीं चल पाता है, हमें सिर्फ सामने से दिखाई देता है कि जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो हमारा ब्रेक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई, आपने महसूस भी की। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ महसूस नहीं किया, आपने महसूस किया, आपने हर चीज़ को समझा, हर चीज़ को महसूस किया, और हर चीज़ को भोगा भी। हर चीज़ को आपने रियलाइज़ किया, भोगा भी आपने हर चीज़ को।
मुझे दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे जो इन्वॉल्वमेंट थी वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि बस अब उस वो इन्वॉल्वमेंट थी जो वो सारा सारा अपनी तरफ ले गई। थर्ड पार्टी जो है अपने पर्सन को, अपनी उस चीज़ों को, यादों को, सब कुछ ले गई। आपके पास क्या रह गई? आपके पास यादें रह गई, और आपके पास टेंशन रह गई, और आपके पास सर दर्द रह गया, जो आप अभी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, जो आपका दिमाग ख़राब कर रहा है जिस जो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि जो पर्सन थे आपको, या जो पर्सन है अभी आपके लाइफ में, जिनको आप सोचते हैं, जिनको आप जीते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कि वो आपको प्यार नहीं करते। देखिए ये जो कार्ड आया हुआ 9 ऑफ सोर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो वो इस चीज़ को, कहानी को बता रहा है कि जो ये पर्सन है अपने आप में दुखी है। अगर मैं इस समय ये बोलूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और उनका हाल क्या चल रहा है, तो इस टाइम जो करंट फीलिंग आ रही है इस पर्सन की, वो बहुत दुखी मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत एलोन फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से परेशान वाली फीलिंग आ रही है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके खुद के कर्मा जो थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे उस टाइम पर, जिसकी वजह से उसने जो डिसीज़न लिए ज़िंदगी के वो गलत ले लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब कोई डिसीज़न ज़िंदगी का कोई भी इंसान गलत ले लेता है तो फिर क्या होना है आगे? अगर एक बार कोई डिसीज़न गलत हो गया तो फिर तो डिसीज़न वो पूरी ज़िंदगी हावी हो जाता है इंसान के ऊपर। तो सेम यही सिचुएशन में ये जो बंदा है, जो पर्सन है, वो है एक गलत डिसीज़न, आज उस गलत डिसीज़न ने आज उस बंदे को यहाँ पहुँचा दिया। अब क्या है कि मेंटली तौर पर, फिज़िकल पर, दोनों तरफ से आफत आई हुई है, परेशानी आई हुई है। मेंटली पे क्या है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखिए मैं जो इस कार्ड्स में देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इस बंदे के साथ जुड़ी हुई थी, इन्वॉल्वमेंट थी, अकॉर्डिंग टू ग्रह, उसका टाइम जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन का इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कहीं इन्वॉल्वमेंट का आ रहा है। मतलब थर्ड पार्टी जो थी उसका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं आ रहा है, नहीं मतलब वो कहीं आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। भाई देखिए ये बंदा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो थर्ड पार्टी में गया। अब थर्ड पार्टी का क्या है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो भी कहीं आगे की तरफ शिफ्ट हो रही, तो बीच में कौन रह गया? बीच में ये पर्सन रह गए। अब जब ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं, क्योंकि जो भी रीज़न रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो मूव ऑन गए, बात तो हो नहीं रही आपकी प्रॉपर तरीके से। तो अब आपके पास भी क्या उसको लेकर आए, मुंह को लेकर आए, होता है ना कि मतलब जब हम किसी एक बंदे से इतना ज़्यादा उसके साथ ऐसा मिसबिहेव करते हैं तो फिर जाने की हिम्मत नहीं होती है ना एकदम से नॉक करने की कि भाई मुझे वापस से बुला लो। डर रहता है मन में कि हम जाएँ, कहीं वो ये ना कह दे कि अब क्यों आए हो, क्या बात है, किस लिए। तो ये सब थोड़ा सा ईगो भी प्रॉब्लम होती है और थोड़ी सी टेंशन भी होती है। अच्छा, अब जिसके भरोसे वो मूव ऑन हुआ था वो पर्सन भी कहीं और इंगेज हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कहीं इंगेज हो रही है, इंगेज होती हुई मुझे दिखाई दे रही। तो अब ऐसे में फिर अब बीच में कौन फंस गया? ये बंदा, ये परेशान हो रहा है। तो अब जब ये सिचुएशन इसके सामने आ रही है दूसरी, भाई देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं हर कोई एक जैसा ही हो। कभी कभी कोई फिज़िकल तरीके से भी अट्रैक्ट करके अपनी तरफ जो है डाइवर्ट कर, अपनी तरफ माइंड को जो है वो कर लेता है। कोई क्या करता है कि फाइनेंस के लिए भी किसी के पास आता है। हर तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन जो जिस तरीके से फ़ायदा उठा सके उस तरीके से फ़ायदा उठा के पर्सन को अपनी तरफ मोट करती। काफ़ी लोग ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं, पर्सनल रीडिंग में आते हैं वो मेरे से यही बोलते हैं कि मैम पैसा था, फाइनेंस था, इसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, पूरा पैसा खींच लिया और सब कुछ करके हमें छोड़ दिया। और कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि मैम फिज़िकल का वो करके अट्रैक्ट करके पर्सन को लेके, किसी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम फैमिली इशू बहुत ज़्यादा था, फैमिली में ये था वो था, फैमिली नहीं चाहती। तो हर तरह के कंडीशन में यही कहना चाहते हो, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो आपके साथ क्या कंडीशन है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये तो जब बिल्कुल इंडिविजुअल रीडिंग देखेंगे तभी पता चलेगी, जब बिल्कुल अलग अलग से डिटेल निकाल के देखेंगे तभी पता चलेगी। अभी के लिए मुझे क्या सिचुएशन समझ में आ रही है? अभी के लिए मुझे जो समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, सीधी सी बात। इस टाइम पर मैं क्या देख रही हूँ, कार्ड आपके सामने है, बहुत ज़्यादा डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम उनके रिलेशनशिप पर राहु बैठा हुआ है, डेविल का कार्ड है देखिए।
तो जब डेविल किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, राहु किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, किसी के रिलेशन में आ जाता है, तब क्या होना है? तब टेंशन ही होनी है, चाहे वो कोई किसी के भी रिलेशन में आया हो। तो अब जो रिलेशन अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि हो, यूनिवर्स ना करे कि हो, लेकिन अगर है, मूव ऑन कर चुके हैं और वो सच सिचुएशन है उनके साथ, तो फिर उसके रिलेशन में डेविल बैठ गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन की। तो अब क्या हो रहा है कि उनका जो रिलेशन है वो जब तक कि अलग नहीं करवा देगा डेविल, तब तक छाया रहेगा, राहु छाया रहेगा। तो ये सिचुएशन जो है, इस टाइम पर ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिलेशन जो है उनका डिस्टर्ब हो रहा है, आगे की तरफ मोड हो रहा है। थर्ड पार्टी है वो कहीं और इंगेज हो रही है, जिसकी वजह से पर्सन भी परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बीच में फंस गए, ना वो आगे की तरफ बढ़ पा रहे, ना वो पीछे की तरफ बढ़ पा रहे, वो फंस गए। उनको रह के पास्ट याद आ रहा है। पास्ट क्यों याद आ रहा है? उनको ये लग रहा है कि एक आप हो जो अभी तक वेट कर रहे हो, एक वो है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वो आगे की तरफ चला गया है, चली गई, जो भी है, जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो। तो ये बहुत एक चीज़ को समझने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि क्या हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये वाला जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कार्ड जो है इस चीज़ को बताता है कि आप अभी भी आप वेट कर रहे हैं, आप एक होता ना बहुत ही दिल से, एक हम तन मन धन सबसे चीज़ों से, अरमान से, एक बहुत ही हम याद कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो हमारा था, जो हमारा है, जिसको हमें लगता है कि फ्यूचर में कभी तो वो लौट के आएगा। तो आप तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपके एक एक जो कार्ड है एक एक चीज़ों को बता रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, 3 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आप अभी परेशान हैं। आपका जो ज़िंदगी है उसमें टेंशन हो रही है, लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई। बहुत लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, बहुत लोगों की ना भी मैरिड हो, वो ज़रूरी नहीं सब मैरिड हो, तो बहुत से लोगों के रिलेशनशिप, इतना अच्छा रिलेशनशिप था जो जिसमें सोच रहे थे आगे तक मैरिड करेंगे या ना भी मैरिड करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर हम एक साथ रहेंगे, हम आगे तक इस रिलेशन को ले जाएंगे। उनका रिलेशन क्या हुआ? थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनका रिलेशन ब्रेक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अब लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन का रिलेशन जो है वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इस टाइम पर हावी है, इस टाइम पर इतनी ज़्यादा जिद्दी है कि वो भले ही किसी में इंगेज हो, लेकिन वो जैसे कि होता है ना कि हम कसम खा के बैठे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, एक जकड़े हुए हैं, एक काबू में जो किसी चीज़ को करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम काबू में करेंगे, तो वो वाली चीज़ मुझे दिखाई। लेकिन बस वही मैं कहूँगी गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमारे पास आया हुआ है। अब ये कार्ड जब पॉजिटिव में आता है तब इस चीज़ को बताता है कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जब समय का जब पहिया घूमता है, तो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाती है। यूनिवर्स जब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता है, यूनिवर्स जब गॉड फैसला करता है, जब गॉड न्याय करता है, जब गॉड का जस्टिस होता है, हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है, जब गॉड का जस्टिस होता है तब उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। वो तो गॉड जब किसी चीज़ को, यूनिवर्स जब किसी चीज़ को सक्सेस करेंगे, यूनिवर्स जब किसी चीज़ को पलटेंगे, जब टाइम को यूनिवर्स का जब टाइम आएगा तब वो चीज़ों को अपने आप सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पर कि ये बात तो ठीक है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को, जो भी पर्सन होंगे उनको काबू में किया हुआ है। ये भी जानती हूँ मैं कि वहाँ पर जो टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है पर्सन को, आपके वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े भी पड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव भी मुझे दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों में आपस में भी लोग तनाव भी करते हैं, अनबैलेंस हो रही है उनका रिलेशन, उनका लव लाइफ क्लियर उनको नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इंगेज है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है वो अपने काबू में करे हुए हैं, पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं कि भाई तुम आगे की तरफ नहीं बढ़ोगे, जैसे कि पीछे से पड़ गई हो, चलो पड़ गया हो या जो भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो, अपने आपको उनसे दूर करने के लिए वो जो कर सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, कोई भी हो, वो अपने कब्जे में करने के लिए करे हो। लेकिन इस टाइम से उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन जो है उनका डिस्टर्ब हो रहा है, इस टाइप पर मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास जब गॉड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो हम यही कहेंगे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड अपने आप हर चीज़ का फैसला खुद से करते हैं। यूनिवर्स जो है जब भी फैसला करते हैं किसी चीज़ का, उनके फैसले में पावर होती है बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा हर काम यूनिवर्स सोच समझ के करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है कि जो टाइम है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग पर्सन जो है उनको
समझ में भी आ जाएगी, केयर भी पता भी चल जाएगा, वैल्यू भी पता चलेगी आपकी, और चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में होगा। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो तभी आप प्रॉपर आगे तक देखिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लगता हो कि करा लें हम डिटेल देकर, तो आप करवा सकते हैं। पेड होती है सर्विस, चार्ज होता है उसका पर्सनल रीडिंग का। एंड टेक केयर गाइज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड बाय बाय।